रिम झिम बूंदवा बरस दिन रतिया, कैसे कहूँ रे दिल आपन बतिया। अब सुनु सखिया रे, सरवर गईल सुखाई, कमल को मिलाई गईल है राम। रिम झिम बूंदावा बरस दिन रतिया, कैसे कहूँ रे दिल आपन बतिया। अब सुनु सखिया रे, सरवार गईल सुखाई, कमल को मिलाई गईल हे राम। सास मोरी ने गोरे ननद बेदर्दी, सैया जी से लैया लगावे बर जोरी। सास मोरी ने गोरी ननद बेदर्दी, सैया जी से लैया लगावे बर जोरी। अब सुनु सखिया रे, कंत भयाल मतवलवा, तयंत नाही मी लेला हे राम। अब सुनु सखिया रे, कंत भयाल मतवलवा, तयंत नाही मी लीला हे राम। अब घट घटिया लगली मोरी नैया, तापर चढ़िल बिरन पाँचो भैया। अब घट घटिया लगली मोरी नैया, तापर चढ़िल बिरन पाँचो भैया। अब सुनु सखिया रे, भवजल अगमय पार, तो पार कैसे जा हे राम। अब सुनु सखिया रे, भवजल अगमय पार, तो पार कैसे जाई राम। तन करुणैया प्रेम खेवैया, तन करुणैया प्रेम खेवैया, सुरत की डोरी करूप तवरिया। तन करुणैया प्रेम खेवैया, सुरत कडोरी करूप तवरिया। अब सुनु सखिया हे, अरे गुरु के सबद खेवनहार। अब सुनु सखिया रे, गुरु के सबद खेवनहार, तो पार हो जा हे राम। हरि गुरु के सबद खेवनहार, तो पार हो जा हे राम। सब साहेब कबीर हो गावे निरगुणवा, समुझी समुझी पग धरहूँ सजनिया। साहेब कबीर गावे निरगुनिया, समुझी समुझी पग धरहूँ सजनिया। अब सुनु सखिया हे, ज्ञान गठरिया करो थीर, से जम से जी तबरे की। हरि ज्ञान गठरिया करु धीर, से जम के जी तबरे की। वाह वाह, बहुत अच्छी मुझे काफी
रिमझिम बुंदवा बरसे दिन रतिया, कैसे कहूँ रे दिल आपन बतिया। अब सुनु सखिया रे सरवर गई सुखाई, कमल को मिलाएगी न। क्या बात का है। नित्य प्रति रिमझिम 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 बरसात हो रही, दिन रात वर्षा हो रही है रिमझिम रिमझिम की। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं, लेकिन मैं अपने दिल की बात क्या बताऊं। देख कर आश्चर्य हो रहा है कि अब सुनु सखिया रे साधक जिज्ञासु जन सुनिए, सरोवर गईले सुखाई या कमल को मिलाएगी न। तालाब रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन तालाब सूख गया है और उसमें लगा कमल मुरझा गया है। क्या आश्चर्य। दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है उसके लिए आश्चर्य नहीं। यही तो सत्य है। कैसे? रिमझिम बुंदवा बरसे दिन रतिया, कासे कहूँ रे दिल आपन बतिया। ऐसे ही होता। रिमझिम रिमझिम उस दिव्य प्रकाश की बरसात हो रही, उस अमृत रस की बरसात हो रही, उस अमृत बूंद की बरसात हो रही है। दिन प्रतिदिन 24 घंटे हर पल पल बिना एक पल के विच्छेद के वह दिव्य आभा चारों तरफ बरस रही है। जैसे रिमझिम बरसात होती है, वैसे ही ये नूर, ये प्रकाश 24 घंटे गिर रहा है, बरस रहा है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, मैं अपनी बात कैसे कहूँ। आश्चर्य इस बात की है कि सरोवर गई सुखाई, लेकिन तालाब सूख गया है। इस बरसात में, संसार की बरसात में तो यदि बरसात होगी तो तालाब भर जाएगा, लेकिन इस बरसात में सबका तालाब सूखा हुआ है। जिसका पात्र उल्टा है, तो मन चाहे कितना ही बरसात हो, लेकिन पात्र तो भरेगा नहीं। यदि घड़े का मुख उलट कर रख दिया जाए, जमीन पर संपर्क कर ले, तो कितना हो तेज बारिश हो, यदि घड़ा उल्टे नहीं तो एक बूंद भी पानी उसमें नहीं जाएगा। और यही होल हो गया है। क्यों? समस्त जीवात्माओं का मन केवल काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर धन दौलत कुटुंब कबीला के पीछे उलट गया है। ईश्वर की तरफ से ध्यान ही नहीं है, इसलिए उसका मुख उल्टा हो गया है। इसलिए यदि अमृत रस 24 घंटे बरस रहा है, लेकिन उसके हृदय रूपी पात्र में एक बूंद भी अमृत रस नहीं जा रहा। इसीलिए क्या हुआ, इसमें हृदय रूपी क्षेत्र में, हृदय रूपी तालाब में लगा जो कमल है, अर्थात जो जीवात्मा है, जो प्राण स्वरूप है, जो आत्मा जीवात्मा बन गई है, बिल्कुल मुरझाई हुई है। इसलिए उसको पानी ही नहीं मिल रहा है। सूखा सूखा है तो कोई भी पौधा हो, कोई भी पुष्प हो, यदि पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, सूख जाएगा। और यहाँ तो क्या है, पानी विष को पानी समझकर पी रहे हैं। पानी उसमें कहाँ जा रहा है? अरे पानी तो मिलेगा संत सदगुरु के दरबार में ना। उस जीवात्मा को शुद्ध करने का पानी कहाँ मिलेगा? संत दरबार में, सत्संग में मिलेगा, ध्यान करने से मिलेगा, गुरु के बताए मार्ग से चलने से मिलेगा। तब एक न एक दिन हम भी देख लेंगे कि कैसे बरसात हो रही है 24 घंटे, और कैसे जीवात्माएं परेशान है, सूखा सूखा है। ऐसी ही बात कहा है। और सरोवर गईले सुखाई, ये तालाब सूख गया है, कमल को मिलाई गईले हो रहा, अर्थात इसमें लगा हुआ कमल बिल्कुल कुम्हला गया है, मुरझा गया है। सास मोरी नगरी ननद बेदर्दी, सैया जी से लैया लगावे बरजोरी। सांस, ये सांसा जो है निगुरी है, ये गुरु किया ही नहीं। ये सांस निर्गुणी है, और निर्गुण निगुरा व्यक्ति कभी भी इस तत्व को समझ नहीं सकता है। तो सास मेरी निगुरी ननद बेदर्दी, ये ननद जिसका कोई अंत नहीं, हद नहीं, अनंत है, ये माया, ये ननद है। यह ननद अभी बेदर्दी, सैया अब बेदर्दी हो गया है। अब जीवात्माओं के साथ तो माया कठोर काम करती है, क्योंकि उसका काम ही है उसे सताना, उसका काम ही है उसे फंसाना। क्योंकि यह जो सांस है, जो श्वास है, जो जीवात्मा है, वो तो गुरु किया ही नहीं। जब गुरु नहीं किया है तो ये माया तो अपना प्रबल वेग दिखाएगी ही दिखाएगी। तो गुरु कर ले तब तो डरेगी हो, तो गुरु किया ही नहीं तो वो क्यों डरेगी? वो तो मौज के साथ अपना काम करेगी, क्योंकि उसके लिए ही उसे बनाया ही गया है। तो सास मोरी निगुरी
ननद बेदर्दी सैया जैसे लैया लगा होगा, और वो जो कुछ भी बात होती है वहाँ रिपोर्ट होता है यमराज के दरबार में, ये कर रहा है, ये किया, सब रिकॉर्ड तो वहाँ होता है, सब रिकॉर्ड वहाँ जा रहा है, पल पल का हिसाब वहाँ जाता है। जो आप सोचते हैं वो प्रिंट वहाँ पहुँच जाता है, या वो मस्तिष्क में प्रिंट हो जाता है। तो पल पल का हिसाब वहाँ जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा आपकी सैया जैसे लैया लगा हुआ बोले। अब सुनो सखिया, अभी सखी हे संतजन सुनिए, कंत भयल मतवलवा तंत नहीं मिले रहेगा। अब वो कंत अर्थात वो मतवाला हो जाता है देखकर, फिर उसका अंत ही नहीं मिलता कि वो क्या करेगा, अंत में मार पीट के ले जाता है, ये करेगा और क्या करेगा, बस यही बात। कथों अवघट घटिया लगल मोरी नैया, तापर चढ़े न बिरन पाँच भैया। ये हमारी घाट, ये हमारी नाव, शरीर रूपी नाव अवघट घाट में लग गई है। संसार का घाट अवघट घाट है, विषयों का घाट अवघट घाट है। यदि उस घाट पर लगेंगे तो ऑलरेडी 84 के ही प्राणी बनेंगे। ये अवघट घाट है, लेकिन सच्चा घाट तो वह है जहाँ संत सद्गुरु है, जहाँ सत्संग चलता है। ये अमृत घाट है, ये सच्चा घाट है। यदि इस दरबार में, किसी भी दरबार में जो संत सद्गुरुओं का दरबार है, वहाँ जाते हैं, सत्संग की दरिया में स्नान करते हैं, तो ये घाट जो है आपका सच्चा घाट है। और यहाँ आते जाते और स्नान करते करते फिर आप अपने देश को चले जाएंगे, यही सत्य है। इसलिए इन्होंने कहा कि अवघट घाट घटिया लगली मोरी नैया, तापर चढ़ना बिरन पाँचों भैया। एक तो अवघट घाट में नाव लगी ही है, यही बच्चा 5 बिरन लोग पहुँच गया और भोजन कर दिया है। अब बतावा कि नाव डूबी कि डूबे के बाद ये जो है काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये पांचों अपना जम के बैठ गए हैं। अब जईबा के है, नाव को डुबाई दी, यह कारण है कि सबकी नाव डूब ही जाती है ना, पार ही नहीं जा पाएगा। आगे कह रहे हैं कि तब वो इतना बात तो ये है कि 5 लोग और वजन दे दिए उस पर, लेकिन आगे कह रहे हैं कि अब सुन सखिया रे भौजल अगम अपार तो पार कैसे। ये भौजल, ये भवसागर अगम अपार, ये भी अनंत है। इस प्रकार ईश्वर अनंत है, ये माया भी अनंत है। तो इसलिए ये भौजल अगम अपार है, इसका भी कोई आर पार नहीं। माना तृप्ति तक ये है, लेकिन इसको भी पार कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन तब का तुम उपाय, कबीर साहब तो बाद में उपाय बताइए कैसे पार होगी। तो कह रहे हैं कि अब सुन सखिया रे भौजल अगम अपार तो पार कैसे जाए मेरा, तो हम पार कैसे जाएंगे। तब उपाय बताओ थोड़ा। तन कर नैया, इस शरीर को नाव बना दो, प्रेम खेवैया, सदगुरु के प्रति प्रेम कर लो, उसका खेवैया बना दो। सूरत की डोरी करी पतवरिया, और सूरत अर्थात ध्यान की डोरी को पतवार बना दो। इतना कर दो। अब इतना कर दोगे तो क्या होगा। अब सुन सके, गुरु शब्द खेवनहार से पार हो जाए। गुरु का जो शब्द है, जो बताए हैं, जो नाम दान दिए हैं, जो मंत्र है, जो जाप है, जो साधना पद्धति है, वही खेवैया बन जाएगी। यानी साथ साथ गुरु भी उस पर बैठे ही रहेंगे, तो खेवैया बनेगी, तो धीरे धीरे भवसागर को पार करा देगा। अब कहाँ ले नाव डूबी, जब कुल पतवार हो ही गल सब चीज़ बना लोगे तो नाव नहीं डूब नहीं पाएगी है। लेकिन ये जब नहीं है तो डूबना ही डूबना है, और डूब जाती ही है। इसलिए कहे कि तन कर नैया प्रेम खेवैया, सूरत का डोरी करो पतवरिया, पतवार बना लो। अब सुन सकिया, गुरु शब्द खेवनहार, गुरु की शब्द ज्ञान ही खेवनहार है, तब पार हो जाए। साहेब कबीर यह गावल निर्गुनिया, समझ समझ पग धरो सजनिया। कह सबीर कबीर साहब ये निर्गुण गा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इस सजनिया अर्थात साधक जीवात्माओं को कह रहे हैं कि समझ समझ के तो पैर धरो, कहाँ खाई है, कहाँ कांटा है, कहाँ क्या है। यदि ऐसे धरोगे तो धंस ही नहीं जाएगा, लेकिन समझ कर धरोगे तो नहीं धंसे। सरकार कहती थी ना कि चारों तरफ कांटा ही है, जरा सा हिलोगे ना तो धंस जाएगा। इसलिए सीधी रहो एकदम, चारों तरफ कांटा लगा, इधर झुको कांटा धंसा। इसलिए सीधी सीधी आँख पर पट्टी बांधकर सीधी सीधी निकल जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं कर्तव्य कर्मों को पालन करते हुए उसको नहीं छोड़ना है ना। ये नहीं कि कर्तव्य कर्म ही छोड़ दो, नहीं, ऐसा उचित नहीं है ना। इसलिए कर्तव्य कर्मों को धर्मानुकूल करते हुए ध्यान पूजा सहन सत्संग करते हुए भी उसको करो, होश रख के करो,
सब कुछ करो, होश रख के करो, लेकिन धर्मानुकूल होना चाहिए, समाज के अनुकूल होना चाहिए, कानून के अनुकूल होना चाहिए। मैंने ये सब चीज़ों का पालन करते हुए और होश रख कर यदि हम चलेंगे, ध्यान साधना सत्संग भी करते रहेंगे, तो पालन करना सब है, छोड़ना कुछ नहीं, लेकिन होश रखना है। साहेब कबीर हो गावल निर्गुनिया, समझ समझ पग धरे हो सजनिया। अब सुन सकिया ज्ञान गठरिया करू थीर, से जम से जीत वेगी। ऐसा करके ज्ञान की गठरी को थीर कर लो, अर्थात अपने आप अपने निज देश पहुँच जाओ। जब अपने देश पहुँच जाओगे तो जम से जीतोगे तो जमराज को जीत लोगे। अब काल का भी चारा वहाँ नहीं चलेगा, जमराज भी शांत हो जाएंगे। हालांकि शरीर तो उनके अधीन है, वो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब 84 का चक्र अब नहीं चलेगा कि जमराज ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो अपने देश चले गए, हम लोग चले गए, शांति ही शांति हो गई। लेकिन ज्ञान गठरी को धीर कर लेंगे, थीर कर लेंगे तब, अर्थात अपने निज स्वरूप को पहचान लेंगे। उस अगम लोक, उस निर्वाण अनाम लोक का बोध हो जाए, फिर जमराज का पासा कट जाएगा, ऐसा हो जाए। ठीक है।